दोस्तों ये सीरीज जो है वो स्पेशल टॉपिक को लेकर के है। स्पेशल टॉपिक का मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जिस पर हम ध्यान नहीं देते या जिसको हम एक जगह पाते नहीं तो उसको पढ़ नहीं पाते, और वो प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। इंटरव्यू में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में पहुँचें तो अगर और आपसे पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने प्रकार के दंड है, और आप बोल दे 6 प्रकार के दंड है, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, संपत्ति का समर्पण है, जुर्माना है, सामुदायिक सेवा है, जैसे आप ये बात बोलेंगे आपसे तुरंत पूछ देगा कि मृत्युदंड देने वाली पहली धारा कौन सी है बीएनएस में, या आपसे पूछ देगा मृत्युदंड देने वाली कुल कितनी धाराएँ हैं बीएनएस में। हत्या को छोड़ करके, हत्या वाले दंड को छोड़ करके कम से कम 3 ऐसी धाराओं के बारे में बताइए जब अपराधी को मृत्युदंड का प्रावधान है बीएनएस में, तब आप उस समय सॉरी बोलकर हट जाएंगे। तो मेरा इस सीरीज को चलाने का मकसद ये है कि वो प्री में भी काम आए, मेंस में भी काम आए और इंटरव्यू में भी काम आए। तो ये जो हमारा स्पेशल क्लास होगा इसमें हम छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातों के बारे में जानेंगे, और जो परीक्षा के लहजे से भी, यानी तीनों चरणीय परीक्षा यानी प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों में आपको बहुत काम आएगा। आज टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड वाली धाराएं। भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड वाली धाराएं। तो पहले सब, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड वाली पहली धारा कौन सी है, तो मृत्युदंड वाली पहली धारा है 65(2). 65(2) में क्यों मृत्युदंड दिया जाता है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची का बलात्कार करता है तब भारतीय न्याय संहिता में कठोर रुख अपनाया गया है, और 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची का बलात्कार करने पर तो वैसे सज़ा तो इस तरीके से लिखा है कि न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगा या मृत्युदंड हो सकेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पहली धारा है जिसमें मृत्युदंड शब्द आया हुआ है, मृत्युदंड देने की बात कही गई है, वह धारा है धारा 65 की उपधारा 2। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरी धारा कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रहना चाहिए। दूसरी धारा है धारा 66। ये धारा 66 क्या है? बलात्कार के दौरान पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा करना। यदि आपके बलात्कार के कारण या बलात्कार के दौरान पहुंची गई चोट के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वह पागल हो जाए, तो ऐसी दशा में भी भारतीय न्याय संहिता न्याय करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, बलात्कारी को, मृत्युदंड का प्रावधान करती है। ऐसा व्यवस्था धारा 66 में दिया गया है। वहाँ भी इसी तरीके से लिखा गया है कि कठिन कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, यानी शेष जीवन में मृत्यु तक हो सकेगा, या मृत्यु हो सकेगा। तो कहने का मतलब कि ये धारा 66 ऐसी दूसरी धारा है जिसमें मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से कौन कौन सी धाराएं हैं हम देख लेते हैं। अगली धारा जो है वो है धारा 70(2). धारा 70(2) में क्या है? 18 वर्ष से कम आयु की महिला से अगर सामूहिक बलात्कार किया जाए, कोई 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, महिला है, अगर उसका सामूहिक बलात्कार किया जाए, गैंग रेप किया जाए, तब मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। आभ्यासिक बलात्कारी जो होते हैं, जो व्यक्ति आभ्यासिक बलात्कारी है, ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड से दंडित करने की व्यवस्था की गई है। धारा 103, पहले 302 हुआ करता था, अब 103 हो गया है। आपको ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है किसी व्यक्ति की, तो हत्या के लिए दंड की व्यवस्था, मृत्युदंड भी उसमें एक दंड के रूप में है। 103(2) ये नया धारा है, सामूहिक नरसंहार हेतु दंड। यदि कोई व्यक्ति सामूहिक नरसंहार करता है, अपने सामान्य आशय के प्रयोजन के लिए सामूहिक रूप से व्यक्तियों को मारता है, मार डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। उसके बाद धारा 104 है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा मृत्यु कारित करना। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास में है और उस आजीवन कारावास के दौरान वह किसी व्यक्ति को मार डालता है, हत्या कर देता है, उसकी मृत्यु कारित कर देता है, ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। अगला है धारा 107। धारा 107 में क्या है? बालक या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना। कोई बालक है या पागल व्यक्ति है, उसको आत्महत्या के लिए उकसाना और व्यक्ति आत्महत्या करे,
तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो मृत्युदंड की व्यवस्था किया गया है। 111(2) है, ये भी नया धारा है, संगठित अपराध के दौरान हत्या। यदि मिल करके संगठित अपराध किया जा रहा है, संगठित गैंग द्वारा संगठित अपराध किया जा रहा है और अपराध करने के दौरान किसी की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। 113 भी नई धारा है, आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कार्य के लिए भी भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड की व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे धारा 147 है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न या युद्ध का दुष्प्रेरण करना। 160 है, सैन्य विद्रोह का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसाना और सैनिक विद्रोह कर दें, लोक अधिकारियों को, लोक सेवकों को विद्रोह करने के लिए उकसाना, लोक सेवक विद्रोह कर दें, तब ऐसे व्यक्ति को जिसने उकसाया है, दुष्प्रेरण किया है, उस ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड की व्यवस्था 160 में किया गया है। उसके बाद अंतिम धारा है धारा 310(3), जिसमें डकैती के दौरान अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति की जिसने डकैती के दौरान किसी की हत्या की है, मृत्युदंड से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। अब देख लेते हैं कुल कितनी धाराएं हैं। तो आप देख लीजिए, ये 1 धारा, 2 धारा, 3 धारा, 4 धारा, 5 धारा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल 13 धारा में, कुल 13 धाराओं में बीएनएस के मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। कुल कितने धाराओं में? 13 धाराओं में। यानी इन 13 धाराओं में जो अपराध बताया गया, अगर वो अपराध आप करेंगे तो आपको मृत्युदंड यानी आपकी 13 ही कर दी जाएगी। सॉरी, माफ़ करिएगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए, यानी मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः आप इसको रट लीजिए, बहुत काम आएगा आपके।